हमारा 92 का बाईपास हो, जो कि 34 करोड़ का वो काम चल ही रहा है। बाकी बहुत जल्द इस रोड को 4 लाइन में तब्दील होने वाला है। उसका DPR के द्वारा ज़मीन का अधिग्रहण हमारे पटवारी वगैरह को चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगातार हमारे कई बाईपास है, चाहे आलमपुर, दमोह और उधर तक मंडेर तक, ये बहुत अच्छा बाईपास बना है। उसके बाद लगातार जैतपुर आगरा का पुल का निर्माण पूर्ण हो चुका है और ADP योजना के अंतर्गत लगातार हम लोगों ने अभी तक 4000 के करीब लोगों को इसका लाभ दिलाने की कोशिश की है। अभी बहुत सारे हमारे हितग्राही ऐसे भी हैं जिनको आगामी इस योजना का लाभ मिलेगा। एक वयोश्री योजना भी है, दिव्यांगजनों को तो है ही ADP योजना, और वयोश्री जो हमारे 60 से ऊपर हैं उनको भी बहुत सारी योजना, छोटी छोटी चीज़ें उनको देने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। और अनुसूचित जाति हमारे बालिकाओं को, बच्चों को एक छात्रावास, जो कि इसमें लड़कियाँ 250 की क्षमता का छात्रावास का निर्माण को स्वीकृति मिली है, उसका भी कार्य चालू है। सैनिक स्कूल का भी कार्य चालू है। हमारे बीच में राहत कोष से लगभग 3 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री के माध्यम से हम यहाँ जो हमारे हितग्राही उनको हम दिलाने में कामयाब हो पाए हैं। पासपोर्ट ऑफिस, जो कि अभी बहुत से धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम किया, बहुत सी रोडों को जोड़ने का काम किया। लगातार कुछ स्थान ही छूटे हैं, अन्यथा सभी लगभग जो बड़े धार्मिक स्थान हैं, छोटे धार्मिक स्थानों को मैंने जोड़ने का काम किया है। और लगातार चाहे सोनागिर वाला स्टेशन, वहाँ कई ट्रेनों का ठहराव हुआ, बसई में हुआ। अभी 2 ट्रेनें हारी दतिया को, खजुराहो हजरत, वंदे भारत और गोंडवाना का कल स्टॉपेज हुआ। दिव्यांगों के लिए पहले यहाँ प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते थे, लेकिन अब हमारे भिंड चालू हुआ है और उसी तरह पूरे प्रदेश में जिले में संचालित हो गया। पहले कहीं नहीं था, पहले भिंड में चालू हुआ, उसके बाद में इसी तर्ज पर वो पूरे प्रदेश से हमारे दिव्यांगों को उसका लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी पहल हुई, आप लोगों के माध्यम से मेरे पास ये बात आई। उसके अलावा हमारे रेल विभाग के ब्रिज, अटेर का ब्रिज का काम तेज़ी से चल रहा है। उसी तरह बोहद में 2 ब्रिजों का चल रहा है, बसई में भी चल रहा है, दतिया में भी एक ब्रिज का काम चल रहा है। तो वो ब्रिज भी मुझे लग रहा है दिवाली से पहले तक लगभग काम हो जाएगा। बाकी अमृत योजना में हमारे दोनों स्टेशनों का बहुत भव्य तरीके से कार्य चल रहा है, उसका भी मुझे लग रहा है दिवाली के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। भिंड का भी और दतिया का तो काफ़ी कुछ कंप्लीट भी हो चुका, थोड़ा बहुत बचा है, तो वो भी मुझे लग रहा है काम तेज़ी से चल रहा है। बाकी चाहे किसानों का रेड पॉइंट हो, चाहे किसानों की और सुविधा के लिए रेलवे पर काम हो, हमारी आम नागरिक जनता के लिए सज्जाकरण का काम हो, चाहे बैठने की सुख सुविधाएँ हों, ऐसे स्टेशन पे अमृत योजना में जोड़ने से हमारे दोनों में कहना होगी नहीं। देखिए, दूसरा अभी भिंड के लिए एक राजधानी के लिए एक लाइन कंप्लीट हो गई थी, इसके कारण काफ़ी ट्रेनों का बहुत मिला अपने को। और दूसरी ट्रैक पॉइंट बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है, डबल बन रहा है इटावा से ग्वालियर में, तो ये बन जाएगा तो निश्चित तौर पर हमें और ट्रेनों की सौगात मिलेगी। और अभी एक ट्रेन अपने को बेंगलोर के लिए मिली है, जो ग्वालियर से चलने वाली है, ग्वालियर से बेंगलोर। मेरी कोशिश रहेगी, मैं जब भी माननीय मंत्री से मिलूंगी तो ग्वालियर से चल रही है, तो अगर भिंड से हो पाए तो वो ट्रेन भिंड से राजधानी को जोड़ने के लिए ट्रेनें नहीं अभी मैं वही तो बात करी हूँ, राजधानी को जोड़ेगी, बेंगलोर के लिए जाएगी, भोपाल होके जाएगी। और बाकी आपके माध्यम से जो भी प्रस्ताव मेरे पास आएंगे, जो कभी कभी जब वहाँ बैठते हैं हम, बहुत सारी टेक्निक दिक्कतें रहती हैं। रेलवे लाइन का काफी टाइम से पड़ा हुआ है। नहीं, अभी देखिए नए रेलवे लाइन की जो बात आप लोगों ने की, मैंने भी 2 बार रखा, लोकसभा में भी रखा, और मुझे लग रहा है एक बार उसका शायद सर्वे भी हुआ। लेकिन जब मैंने बात की माननीय मंत्री जी से, तो अभी यही है कि पूरे भारतवर्ष में जो हमारी पहले से ही रेलवे लाइन है जो ठीक नहीं है, उनको ठीक करना, और जब आगे के चरण में अगर नए ट्रैक पॉइंट दिए जाएंगे पूरे भारत में, सिर्फ तो मैं अपनी भिंड की बात नहीं कर रही हूँ, तो दिए जाएंगे, तो उसमें आगामी योजना में नए जब भी बात होगी कि रेलवे की लाइन नई डलनी है, नई विकास की आगाज होगा, नए रेलवे लाइन का आगाज होगा, नए क्षेत्र जुड़ने का काम होगा, तो निश्चित तौर पर मैं भी आप लोगों की पूरी बात, जिस तरह आप उम्मीद करते हैं अपनी सांसद से, अपनी बहन से कि आप लोगों की मांगों को वो केंद्र में रखें, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ कि आप सब समय समय पर मुझे अपनी बातों को अवगत कराते हैं और बिल्कुल गंभीरता से, और जो भी मुद्दे हैं सभी मुझे लगता है कि जन जन के लिए जो योगदान दिया है, जो योजना है, उनको उन्होंने वहाँ से आप लोगों के बीच में चर्चा के दौरान, संवाद के दौरान आप लोगों के बीच में रखा। उसी में पूरे देश में एक साथ 10, 11, 12 2-3 दिन के अंदर पूरे देश में जिले वाइज मीडिया से संवाद करना, जिसको जैसे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है और पार्टी के लोगों के साथ, सभी पत्रकार भाइयों के साथ संवाद कर रहा है। आज उसी में भिंड जिले की तरफ से
क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से सांसद भी हूँ, पार्टी की जवाबदेही भी है, तो भिंड के लिए मुझे आज चिन्हित किया था और मैं तो समय समय आप लोगों के बीच में वैसे भी रहती हूँ। तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित भारत का जो अमृत काल चल रहा है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण की जो 11 वर्ष पूर्ण की हैं, उन्हीं के मैं विस्तृत तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूँगी। देश के इतिहास में मोदी जी की सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल है। बीते 11 वर्षों की यह यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के अकेले नहीं, बल्कि खुद को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को परवाज देते हुए की है। मोदी जी की सरकार का कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक भाषण या एक प्रेस वार्ता में समेटना उतना ही मुश्किल है जैसे पूरी जिंदगी को कुछ पन्नों में समेटना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जहां तकनीक है वहां तरक्की है, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब कल्याण है, शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन और संस्कृति है। पिछले 11 वर्षों में भारत को विकसित बनाने का अमृतकाल की शुरुआत की गई और 2014 से लेकर पहले हमारी सोच थी कि काम कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता, जबकि आज की सोच है ये होगा, जरूर होगा, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इसी तरह लगातार 2014 से पहले के भारत में भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टीकरण की ही बातें सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बातें हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं के पैसे लोगों तक नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए बीच में ही खा जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने सीधे हितग्राही के खाते में सीधे योजना का पैसा पहुंचाने का काम किया। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के कारण आज हॉस्पिटलों में मुफ्त गरीबों का इलाज हो रहा है। पहले हम इम्पोर्ट पर आश्रित थे, आज मेक इन इंडिया की ताकत से एक्सपोर्ट में लीड कर रहे हैं। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हमारा भारत अग्रसर है। ये 11 साल विकास, विश्वास, बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव भी कर रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का श्रेय देश की 140 करोड़ भारतीयों को दिया है। कहते हैं कि हम बदला नहीं बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव की सोच रखते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सशक्त निर्णय लेने में सक्षम हो रहा है और अब आतंकवाद जैसे हमले पर युद्ध जैसी कार्रवाई की जाएगी। वर्ष पूरे हो रहे हैं जब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, ये हमारी संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। कांग्रेस के राज में इंदिरा जी से लेकर मनमोहन तक सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन अब आंकड़े बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरा सपना है भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में न हो बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने, और आज हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में गरीब केंद्र बिंदु है। जैसे चाहे पीएम कल्याण अन्न योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे उज्ज्वला के माध्यम से हमारी बहनों को गैस मिलने का योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हर एक घर को जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल पानी देने की व्यवस्था हो, चाहे पीएम धन जन योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, चाहे पीएम सम्मान निधि हो जो कि किसानों को सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी तमाम अनेकों योजनाएं हम गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी चला रही है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी मिलकर देश को विकसित बनाने में जुटे हुए हैं। देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, तब से घोटालों का अंधेरा दूर हुआ है और सुशासन का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के रहे हैं। इन 11 सालों में अपनी विरासत की पुरानी गरिमा वापस दिलाने का भागीरथी प्रयास हो रहा है। इन 11 सालों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला हो, 3 तलाक खत्म करने का मामला हो, GST लागू करना हो, वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय लिए गए,
नारी शक्ति बंधन बिल को पास किया हो, चाहे 10 करोड़ हमारी बहनें जो कि 90 लाख स्वसहायता समूह से जुड़ने का काम हो, 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य हो, चाहे मातृत्व अवकाश जो बहनों को पहले कम दिया जाता था वो 26 सप्ताह बढ़ाने का हो। हमारी विदेश नीति में आज देश के सांस्कृतिक महत्व की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हुए साफ दिखता है कि देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा